नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा। एक सवाल ये हमेशा हर पेशेंट के माइंड में रहता है कि होम्योपैथिक इलाज परमानेंट रिकवरी कैसे दे देता है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि होम्योपैथिक इलाज लेने से रोग जड़ से चला जाता है, अर्थात लौट कर नहीं आता है। आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से और प्रैक्टिकल जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, इन सभी को आधार बना करके इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है इसके बाद में आपके मन में कोई भ्रांति नहीं रहेगी और ये चीज़ आपके मन में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बात कि आखिर डिजीज क्या है, रोग क्या है, यानी कि बीमारी होती क्यों है। अगर हम प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कंसेप्ट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लें तो 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में: वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ अगर बैलेंस स्टेट में है तो हम निरोग रहते हैं, और अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है किसी भी कारण से तो रोग होता है। अर्थात या तो पित्त बढ़ गया, या वात बढ़ गई, या कफ की अधिकता हो गई। तो वात, पित्त और कफ के इस असंतुलन को आयुर्वेद में कुपित होना कह देते हैं। वात कुपित हो गया, कफ कुपित हो गया, या इनमें से कोई कम भी हो जाता है तो इनडायरेक्टली दूसरे वाला बढ़ गया, ऐसा हो जाता है। तो वात, पित्त और कफ का असंतुलन आयुर्वेद का कंसेप्ट हुआ। अगर हम बात करें प्रचलित चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में जैसा कि आप जानते हैं कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कभी तो वायरल, बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि इन्फेक्शन को कारण बताया जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से बीमारी होती है। कहीं ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं, कहीं जो हार्मोन्स की डिस्टरबेंसेस को कारण बताया जाता है, कहीं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को कारण बताया जाता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कारण ही पता नहीं होता। जस्ट बीमारी है और लक्षणों के आधार पर वो लोग ट्रीटमेंट देते रहते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल दवाई दे दी जाएगी, बुखार हो गया तो बुखार को उतरने की दवाई दे दी जाएगी, विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं, एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक दे दिए जाते हैं। अर्थात कोई फिक्स सिद्धांत नहीं है, जहां जो मिला वैसा इलाज कर दिया, ये हो गई एलोपैथी। ठीक है, लेकिन होम्योपैथी में बीमारी को लेकर के बहुत ही सटीक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। वो क्या है? वो है हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस का बिगड़ जाना, वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, उसका असंतुलित हो जाना बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, अब ये असंतुलन क्यों हो जाता है? ये असंतुलन जो है हमारी जो टॉलरेशन है, सहन करने की क्षमता से अधिक, अगर स्ट्रेस हो गया, चिंता हो गई, दुख हो गया, एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड हो गया, एक्सट्रीम ऑफ अपना हीट हो गई, ठीक है, अगर हमने नेचुरल बायोलॉजिकल जो फंक्शंस है उनको डिस्टर्ब किया, नींद पूरी नहीं ली, जरूरत से ज़्यादा काम कर लिया, वाइटल फ्लूइड्स का लॉस हो गया, बहुत ही वायलेंट कोई इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में हम रह गए जो हमारी टॉलरेशन से अधिक था, तो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वाइटल फोर्स को साधारण भाषा में अपन होम्योस्टेसिस कह सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी जितनी सहन कर सकती है उससे तेज कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन होकर के हम बीमार हो जाएंगे। अर्थात वो नॉक्सियस थिंग्स हमारी वाइटल फोर्स को डीरेंज कर सकती है, ऐसा संभव है। ओके, अगर हम इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं, अगर हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, हमारी स्वभाव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, अगर वो है
अत्यधिक मात्रा में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बीमारियां धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथी में सिद्धांत है मयाज्म का। मयाज्म का मतलब होता है टेंडेंसी, बीमारी के होने की प्रवृत्ति। सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस रूट कॉजेज होते हैं बीमारियों के। तो सोरा की अलग बीमारियां हैं, साइकोसिस की अलग बीमारियां और सिफिलिस की अलग बीमारियां हैं। सोरा जो है वो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहा गया है। वो सेंसिटिविटी ही तो होती है, वो प्रोननेस ही तो है, होने की प्रवृत्ति ही तो है। तो हम बीमारी के कंसेप्ट को समझ गए होंगे ना। एक और जहां आयुर्वेद में डाइट को सही करके और वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियां दी जाती है। एलोपैथी में कोई नियम फिक्स नहीं है। एंटी एलर्जिक हो गया, बुखार उतरने की दवाई हो गई, हार्मोन्स हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, दिस दैट, ठीक है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है? होम्योपैथी में बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां होती है पोटेंसी के रूप में। वो शक्ति है, वो पावर है, वो शरीर में जाकर के हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जो मायाज्म है, उसको ठीक करती है। हमारी जो सेंसिटिविटी है उसको सही करती है। ऐसा करने से नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। होम्योस्टेसिस की वजह से नेचुरल हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और हम नेचुरली ही प्राकृतिक तरीके से अपनी बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। तो बीमारी को दवाई ठीक नहीं करती है, हम खुद ठीक करते हैं। कुछ खास हो गया ना? हम खुद जब ठीक करेंगे, ये प्राकृतिक तरीका हो गया। हमें ऐसा करना ही चाहिए था। जो नहीं कर रहे थे वो गलत था। यानी कि जो वाइटल फोर्स डीरेंज हो गई थी वो अब अरेंज हो जाएगी, वो अब होमोजीनियस कंडीशन में आ जाएगी। इसको होमोस्टेसिस कहते हैं। ये जो होम्योस्टेसिस है ना, ये सारी की सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बॉडी में हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे, एलर्जी का फिनोमेना भी सही हो जाएगा। ठीक है, बुखार, इन्फेक्शन ठीक हो गया है, अपने आप ही उतर जाएगा। पेन, केवल पेन नहीं चला जाएगा, डिजीज यानी कि पेन का कारण चला गया तो पेन भी चला गया। सूजन स्वतः ही ठीक हो जाती है। और ऐसा होने से क्या होगा? हमारा शरीर एक हेल्दी स्टेट में चला जाता है और सेंसिटिविटी बैलेंस हो जाएगी। बार बार इन्फेक्शन का होना या डिजीज का लौट लौट के आना, ये ठीक हो जाता है। और ऐसा करने के लिए कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती है कि जुकाम को हमेशा ठीक करने के लिए ये दवाई दे दो, एलर्जी को ठीक करने के लिए ये दवाई दे दो, स्टोन को ठीक करने के लिए ये दवाई दे दो। होम्योपैथी सिस्टम में बीमारियों को केवल नाम जान के उनकी दवाई नहीं होती है। हर व्यक्ति जब भी रोगी होता है वो डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप करता है, जिसमें से अनकॉमन, पिकुलियर और रेयर हम लोग चुनते हैं। एक ही रोग से पीड़ित सभी लोगों के लक्षणों में जो असमानता होती है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए काम की होती है। वो रेयर, पिकुलियर, अनकॉमन सिम्टम्स, चाहे वो शरीर में हो, चाहे रोग के पैटर्न में हो, चाहे मन में हो, चाहे रोगी की प्रकृति में हो, इन सभी का जो एक मिश्रण बनाया जाता है, उन सभी सिम्टम्स को लिया जाता है और उस टोटलिटी के बेस पे मेडिसिन का चुनाव किया जाता है। और ऐसा करने से केवल बुखार नहीं, केवल छींके नहीं, केवल दर्द नहीं, केवल यूरिन की जलन नहीं, रोगी पूर्ण रूप से ठीक होता है और नेचुरल तरीके से ठीक हो जाता है। और जब ऐसा हो गया तो क्या होगा? शरीर को आदत हो गई है बीमारी को खुद भगाने की और रोग को स्थायी रूप से ठीक करने की, तो रोग चला जाएगा ना। ऐसे रोग चला जाता है। अब कभी कभी प्रश्न उठता है कि होम्योपैथिक दवाई तो धीरे असर करेगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस में, एक्यूट डिजीजेस में जो रोग अभी हुआ है उनको तो होम्योपैथिक दवाई बहुत जल्दी ठीक करती है, तुरंत इफेक्टिव होती है हमारी दवाइयां। लेकिन चुनाव सही हो तब, केवल चुनाव सही होना ही है। पुरानी बीमारियां भी एक और जहां
अन्य सिस्टम्स में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती है, तब भी रोगी ठीक नहीं होता। होम्योपैथी से अगर कुछ महीनों में या साल भर में ठीक हो जाए तो जल्दी कहलाएगा ना। तो होम्योपैथिक दवाइयां जल्दी असर करती है, इसमें कोई शक नहीं है, करती ही है। होम्योपैथिक सिस्टम बीमारी को दबाने का तो है ही नहीं, और बीमारी को नहीं दबाने की इस आदत की वजह से जरूर आपको लग सकता है कि बुखार उतरने में एक दिन लग गया, लेकिन अगर केवल बुखार को उतारा था तो क्या था, अगले दिन फिर भी तो आ रहा था। तो हमारे यहाँ जब बुखार उतरेगा तो लौट के भी नहीं आएगा, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, वीकनेस नहीं रहेगी, और पेशेंट नॉर्मल होकर ही निकलेगा। तो होम्योपैथी मेडिसिन स्लो नहीं है, वो क्विक एक्शन करती है, स्थायी एक्शन करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीमारी लौट के आती है? तो अगर वो नेचुरल डिजीज है, आपकी सेंसिटिविटी गड़बड़ होने की वजह से है, आपके शरीर में मायाजम की वजह से है, और होम्योपैथिक इलाज अगर सही से आपने ले लिया तो रोग लौट कर नहीं आएगा, ये स्थायी है। लेकिन अगर जिस गलती की वजह से रोग आज हुआ है, वो गलती अगर फिर से होती है तो रोग होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने प्लास्टर करके दवाइयां दे करके उसको ठीक कर दिया। आप तो चाहेंगे ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिंदगी में कभी भी फ्रैक्चर नहीं हो। क्या ऐसा संभव है? अगर आपके लगने वाली चोट वैसी ही गंभीर या उससे ज्यादा गंभीर हुई, एक्सीडेंट हुआ, आपने रैश ड्राइविंग की और वैसी कलाबाजियां की, ऐसी चोट लगी, तो क्या वो फ्रैक्चर फिर से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, दूसरे हाथ में हो जाएगा, पैर में हो जाएगा। तो फ्रैक्चर से बचने के लिए आप क्या करोगे? आप अपना ख्याल रखोगे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखोगे मतलब ये कि आपको इंजरी से तो बचना ही है ना। आखिर शरीर की सहन करने की एक सीमा है, वो सीमा से पार हुई इंजरी कभी भी बोन को अगर होती है तो वो फ्रैक्चर होगा ही होगा। ठीक वैसा ही इतना बड़ा स्ट्रेस, इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा इन्फेक्शन का एक्सपोजर, ऐसी लाइफस्टाइल में गलती जो आज आपकी बीमारी का कारण बनी थी, वैसा कारण अगर कल को फिर बनता है तो निश्चित रूप से आपको रोग वापस आ ही जाएगा। लेकिन सामान्यतया जनरल खान पान, सिंपल, बिना कोई गलती किए जो आपको कफ, कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा, स्टोन हो रही है, पथरी हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, नींद नहीं आती है, आपको एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, कुछ भी दुनिया भर की बीमारियां हैं जो आपको बिल्कुल सही रहने के बाद भी हो सकती है, वो होना निश्चित ही बंद हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो होम्योपैथिक इलाज हर प्राकृतिक बीमारी को ठीक करता है और आपकी प्रवृत्ति को भी ठीक करता है, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मदद करो तो ये चीज और अच्छी हो जाएगी और स्थायी हो जाएगी। और अच्छी और स्थायी करने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है। सही खान पान आपने खाना है, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आपके नेचुरल जो एक कुदरत ने जो भोजन आपके लिए दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना भोजन करेंगे तो बीमार काहे को होंगे। अब वो भोजन क्या है ये लंबा विषय है, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भोजन लेने से, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने से, एग नॉनवेज नहीं लेने से, स्मोकिंग नहीं करने से, अल्कोहल नहीं लेने से, फास्ट फूड नहीं खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। और वजन को बढ़ने से रोकें, वजन ना बढ़े आपका। पूरी नींद लें, साफ सुथरा पानी पिएं, साफ सुथरी हवा में रहें। एनवायरनमेंट अगर बहुत केमिकल से भरा हुआ है, बहुत एलर्जी वाली गैसेज हैं जैसे कि दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में होता है, तो
तो कैसे कोई स्वस्थ रह सकता है? उसकी सीमा है ना स्वस्थ रहने की। तो शुद्ध हवा तो चाहिए ही ना। लेकिन हाँ, जहां 80-90% लोग अगर स्वस्थ हैं तो आप भी स्वस्थ रहने चाहिए, ये निश्चित रूप से हो जाता है। ठीक है ना? तो आप अगर अपनी मदद करेंगे तो स्वस्थ रहने के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। होम्योपैथिक इलाज हर प्राकृतिक बीमारी से आपकी रक्षा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इम्यूनिटी को होम्योपैथी दवाई सही करती है, होम्योस्टेसिस करती है, रोग को जड़ से खत्म करती है, इसमें कतई कोई शक नहीं है। और मायाज़म बैलेंस अगर हो गया तो जीवन बदल जाता है, केवल रोग ठीक हो गया ऐसा नहीं है। और होम्योपैथिक इलाज ऐसा करने में सक्षम है। सही समय पर इलाज शुरू करो, बताए गए नियमों का पालन करो, पूरी डोज में दवाई लो, सेल्फ मेडिकेशन ना करो। ये सिंपल टिप्स हैं। स्वस्थ रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है। आशा है आज का ये संदेश आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सदा स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आप खुश रहें। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।